हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 60। इफ द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ अ सर्कल देन द रेशियो बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल का इस पाई की वैल्यू 22/7 है। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई वृत्त के व्यास से बराबर है तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात बताना है कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर कह रहा है एक तो वर्ग, ठीक है, दूसरा क्या है वृत्त। इसका अनुपात बताना है। वृत्त की जो भुजा ए है इसका जो व्यास होगा रेडियस r और इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 2r होगा। उसके बाद ये कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल के बीच का भी अनुपात बताना है हमें। चलिए देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर का अनुपात किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। ठीक है, क्या होता है इसका यहाँ पर स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, इसका होगा सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू 2r है तो यहाँ पर 2r, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पाई, आर की वैल्यू क्या है इसमें बताइए, आर की वैल्यू किस है इसमें नहीं है। तो चलो यहाँ पर क्या होगा 4r स्क्वायर रेशियो में यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये 4 और पाई, अब 4 इसका रेशियो क्या है, पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ पर देखो 2 से ये गया 11 टाइम। अब यहाँ से जो इसका अनुपात होगा 14/11 होगा। तो देखो इसका अनुपात क्या आ रहा है 14/11। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखो यहाँ पर। अ वायर एनक्लोज एन एरिया ऑफ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इफ द वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर देन इट्स इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज वेरी नियरली इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 है। एक तार 616 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल को घेरता है जब इसे वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाता है। यदि तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकटतम रूप से कितना होगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पे एक तार है जो 616 सेंटीमीटर के आकार का एक वृत्त के आकार को मोड़ दिया जाए, एक वृत्त के आकार को मोड़ दिया जाए तो वो क्या बना देता है, एक वर्ग बना देता है। अब इसने बनाया तो ये इसका क्या हो गया पेरीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो अब इसको मोड़ा तो 1 2 3 साइड यहाँ पर कितना हो गया 4 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अब क्या होगा हमारा यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर रेडियस सरकमफेरेंस एरिया, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44, एरिया इसका कितना होगा 154 होगा। अगर रेडियस हमारी 14 है तो 88 होगा, इसका 4 गुना 616 होगा। अगर देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके वर्ग का क्षेत्रफल, अगर एरिया 616 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी 14 होगी, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी 14। ठीक है, यहाँ पर देखो उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि यदि तार को एक वर्ग बनाकर इस क्या कह रहा है वृत्त को मोड़कर एक क्या बना रहा है वर्ग बना रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताना है हमें। चलिए इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं कितना आता है। देखो उसके बाद अगर ये हमने मोड़ा तो इसका सरकम क्या बनाया, ये इसका सरकमफेरेंस। अब यहाँ के इसका सरकमफेरेंस 88 होगा, इसके इक्वल लेके आए तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी 22। अब हमें बताना है इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है वर्ग का। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ किसका स्क्वायर का। क्या होता है साइड इनटू साइड, ए की वैल्यू क्या है इसमें 22 और यहाँ पर 22 तो कितना होगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन इसमें हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखो यहाँ पर। अ वायर इन द शेप ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस इज 28 सेंटीमीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया का हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर एक सर्कल है जिसको हमने मोड़ के क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस सर्कल की जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर है। चलो रेडियस सरकमफेरेंस एरिया, अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस इसका 44 होगा, एरिया कितना होगा 154। अगर रेडियस 28 है
इसकी 4 गुना, तो सरकमफेरेंस का भी 4 गुना कितना होगा 176। एरिया का कितना गुना हो जाएगा, इसका डबल होगा 16 गुना होगा। तो 154 और 16 की गुना करो, 16 चौके 64 का 4, 6, 16 पंजे 80 और 6 86 का 8, 16 और 8 कितने हो गए 24। तो कितना होगा 2464 हो गया। ठीक है, अब इसको बेंट किया तो इसका क्या होगा पेरीमीटर। ठीक है, इसका कितना है यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर हो जाएगा 44 इंटू 4 है। देखो 44 इंटू 4 किसका यहाँ पर पेरीमीटर या सरकमफेरेंस ऑफ किसका सर्कल का, और यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ किसका स्क्वायर का क्या होगा 4a। 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी है 44 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देख अब ये कह रहा है कि हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एरिया, इनके बीच का एरिया का डिफरेंस बताना है। एरिया ऑफ सर्कल का माइनस में एरिया ऑफ किसका स्क्वायर का। देखो एरिया ऑफ सर्कल का जो कितना आया है 2464। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, तो 44 और 44 की मल्टीप्लाई कर दो। देखो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 2 32, 6 3 9 कितना हो गया 1936 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ पर माइनस कर लो 1936, यहाँ पर 8 आएगा, 5 में से 3 गए तो 2, और यहाँ पर कितना 14 में से 9 गए तो 5, तो कितना आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो हमारा डिफरेंस आया है दोनों के एरिया का तो कितना है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन हमारा कितना होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखो यहाँ पर, इफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 22 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाई। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 22 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए कहाँ बढ़ रहा है ये 22% से बढ़ रहा है, तो 22 यहाँ पर 22 प्लस में 22 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 डिवाइड में 100 44 4.84 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे तो 48.84% ये क्या हो रहा है इसमें इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन इसमें देखो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है ये 48 पॉइंट, देखो यहाँ पर ये 84 होगा। इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन इसमें हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखो यहाँ पर, इफ ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 11% देन इट्स एरिया विल डिक्रीज बाई। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा को 11% से कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा वो हमें बताना है। देखो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड 100 का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कह रहा है कम हो जाएगा तो माइनस का साइन आएगा 11, फिर यहाँ पर माइनस का साइन 11, फिर माइनस 11, देखो प्लस और यहाँ पर माइनस में फिर 11 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर -22, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आएगा 121 डिवाइड में 100, माइनस में 22 1.21 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 20.79, ये क्या होगा डिक्रीज होएगा, माइनस का साइन आएगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन इसमें हमारा यहाँ पर बी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।